बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेहनत कर मंजिल को पा, सोच सोच ना बाल खुजा, बेटा तू तो चीता है और तुझ में छुपा है तेरा खुदा। छोड़ के सारे मसलों को बेफिक्र तू आगे बढ़ता जा, जब तक तुझ में सांस बची है कष्टों से तू लड़ता जा। करियो जो तू सही लगे वो लोगों क्यों क्यों सुनता है, यहाँ जीतता है बस वही जो मेहनत की जो चादर बुनता है। हेलो एंड वेलकम टू जीआईसी। पेश है आपके सामने आज एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में और कैसे हम लोग एचसीएफ को बहुत फास्ट निकालते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ को हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? एचसीएफ को महत्तम एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले महत्तम समावर्तक को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और फिर इसका फुल फॉर्म से क्या मतलब है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, एच मतलब हो गया हाईएस्ट, क्या हो गया? हाईएस्ट। और फिफ्थ हो गया कॉमन और एक हो गया फैक्टर। अब आप लोग जान रहे होंगे कि हाईएस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। और फिर कॉमन मतलब क्या होता है? सामान्य, जो सभी में होता है। जैसे कि सामान्य नमक, साधारण नमक सबके घर में होता है, कॉमन। सबके घर में क्या है? एक चीज कॉमन है, नमक। तो ये है कॉमन, मतलब सबके घर में समान, सब में बराबर। फैक्टर, अब समझते हैं हम लोग इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में हम लोग गुणनखंड कहते हैं। और गुणनखंड क्या होता है ना? जो दिया हुआ नंबर है, जो दिया हुआ नंबर है वो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको पूरा पूरी डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि बोले कि है लिखा हुआ 20, कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 20। अब 20 का कौन कौन सा फैक्टर है? तो 20 को बोल सकते हैं एक फैक्टर है। क्या है? एक इसका गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड कहते हैं कि एक गुणनखंड है इसका? क्योंकि एक जो है ना, एक वो 20 को पूरा पूरी विभाजित कर देता है, पूरा पूरी डिवाइड कर देता है। उसी तरह से 2 से भी पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है, तो 2 भी इसका फैक्टर। 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 भी इसका फैक्टर। 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 भी इसका फैक्टर। 6 से नहीं डिवाइड होता, 7 से 8 से नहीं, 10 से डिवाइड हो जाता है और 20 से डिवाइड हो जाता है, तो ये सब इसका कहलाएगा फैक्टर। यानी कि दैट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड फैक्टर। हिंदी में वो संख्या जो दिए हुए संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर देता है, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। अब एक और बोल दिए कि बोलो 40 है, ये क्या है? 40। तो 40 में इसका कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है? 40 का कौन फैक्टर है? तो बोलोगे कि 1 भी इसका फैक्टर है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है ना? और फिर 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है ना? 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी, 20 से भी डिवाइड हो जाता है ना? तो सभी क्या है उसका फैक्टर। लेकिन जैसे नाम से पता चला था कि हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन, तो अब आता है हाईएस्ट। पहले देखना है हाईएस्ट कॉमन। अब तो ये बोले थे कि कॉमन पहले ढूंढो, कॉमन। तो भाई बोलोगे कॉमन तो ये भी है यार, 1 भी इसका कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी जो फैक्टर है दोनों कॉमन है, 4 भी फैक्टर है और दोनों में कॉमन है, 5 भी फैक्टर है दोनों में और कॉमन है, और फिर 10 भी फैक्टर है दोनों में और कॉमन है, 20 भी है और दोनों में कॉमन है। लेकिन बोला था यहां पर हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा जो है ना वो है दोनों में फैक्टर यानी कि गुणनखंड कितना है? 20 है। गुणनखंड कितना है? गुणनखंड कितना है? 20 है ना? यानी कि फैक्टर 20 है। सबसे बड़ा फैक्टर कितना है? 20 है। तो आपका HCF हो जाएगा कितना? 20।
कितना हो जाएगा 20, यानी कि है ना मतलब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए महत्तम समवर्तक मतलब म और स मस, क्या पढ़ते हैं इसको, मसा भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं HCF। अब आपके सामने पेश है कि हम लोग आखिर HCF का जो ये नंबर आया वो क्या बताता है, क्या दिखाता है, क्या शो करता है। तो HCF जो आता है नंबर वो ये दिखाता है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा इन लोग दोनों का टुकड़ा है ना, सबसे बड़ा इन लोग दोनों का गुणनखंड है जो दिए हुए नंबर को इन लोग दोनों को डिवाइड कर देता है। तो जब भी आपका ऐसा सिचुएशन आए कि बताओ ऐसा कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरे विभाजित कर देता है, तो आपको निकालना पड़ेगा HCF। अब आपके सामने पेश है कि HCF का क्या क्या गुण है, इसके अंदर क्या क्या गुण है, HCF में क्या क्या खास बातें हैं, है ना, इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा इसको तो क्लीन कर लेते हैं फटाक से। तो HCF का पहला प्रॉपर्टी आपके सामने पेश है कि 2 नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपके सामने आ गया एक तो 20 है और एक तो 16 है, 2 नंबर एक तो 20 है और एक तो 16 है। यदि बोले कि इन लोग दोनों का HCF कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं, है ना। अब HCF हम लोग कैसे निकालते हैं फर्स्टली, है ना, वो अभी जस्ट डिस्कशन करेंगे और अगली वीडियो में और डिस्कशन करेंगे, और आने वाली वीडियो होगा उसमें हम लोग अलग अलग इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, साइंस स्कूल में, नेतरहाट में, पॉलिटेक्निक में, अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में कैसे HCF से क्वेश्चन पूछा जाता है और HCF से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वो सभी क्वेश्चन को पिक करेंगे जो पूछा गया है कभी ना कभी, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे थे कि पहला गुण क्या है, पहला क्या है, गुण क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि यदि नंबर 2 नंबर सेम लिखा हुआ रहेगा, 20 है और ये भी 20 है ना, और बोलेंगे कि बताओ इन लोग दोनों का HCF कितना होगा, तो HCF आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 20। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि समान जो नंबर होगा, बराबर जो नंबर होगा, उसका HCF उतना ही होगा, क्योंकि 20 और 20 सबसे बड़ा फैक्टर इन लोग दोनों का कौन है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 20 है, इसका फैक्टर 1 2 1 भी होगा, 2 होगा, है ना, उसी तरह से 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 20 सबसे बड़ा फैक्टर इसमें भी आया और इसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर आएगा 20। तो 20 कॉमन होंगे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए 20 आपका HCF। दूसरा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि एक तो 20 नंबर लिखा हुआ है, एक तो 40 लिखा हुआ है। अभी हम लोग बताया कि इसका HCF आता है 20, अभी निकाल करके, ठीक है ना, पहले बताया। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है और इसका HCF आता है 20, यदि इसको पलट देंगे यानी कि 40 और फिर 20 से HCF पूछेंगे, फिर भी उसका HCF उतना ही आएगा, HCF इक्वल टू चेंज नहीं होगा, वो 20 का HCF 20 ही रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे कि नंबर था 2 नंबर था, एक 20 लिखा हुआ है, मान लीजिए 40 लिखा हुआ है, और इसके अलावा भी नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बोले कि एक लिखा हुआ है 24, एक लिखा हुआ है 36, क्या लिखा हुआ है 24 और एक लिखा हुआ है 36, है ना। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो फैक्टर बनाएंगे 24 का, है ना, तो 24 का सबसे बड़ा फैक्टर होगा 1 भी होगा, फैक्टर 2 भी होगा, है ना, 3 भी होगा, 4 भी होगा, है ना, 6 भी होगा, 8 भी होगा, है ना, 12 भी होगा और लास्ट में 24 आएगा। क्या आएगा 24। उसी तरह से इसका फैक्टर बनाएंगे, है ना, तो 2 होगा, है ना, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, है ना, और फिर एक 12 होगा, है ना, एक 36 होगा। तो देखते हैं कि दोनों में सबसे बड़ा सा कौन सा फैक्टर है जो दोनों का क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड है।
तो सबसे बड़ा गुणनखंड इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो आपका एचसीएफ आया 12। ये रूल ये नहीं था कि एचसीएफ 12 आया, एचसीएफ जो 12 आया उस एचसीएफ वाले नंबर को यदि दोनों को डिवाइड करके एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आता है, ये हमारा रूल है। ऐसे कि 24 एक नंबर था ये वाला, उसको एचसीएफ जो आया उससे डिवाइड करो, 36 एक नंबर था उससे डिवाइड करो 12 को, जो एचसीएफ आया उसको उससे डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद उन लोग दोनों को यदि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो उसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा एचसीएफ। कैसे करके बता देते हैं, जैसे डिवाइड किए इसको तो आया 2, इसको डिवाइड किए तो 12 दिया आया 36। अब देख लो 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 3 में सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो दोनों कॉमन है वो क्या है, वो है 2 को लिख सकते हैं, फैक्टर 1 है और खुद 2 है, इसका फैक्टर 1 है और खुद 3 है, तो दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन है ना नंबर वो 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ आया 1। एचसीएफ कितना आया 1। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलता है ना, कि 2 ठो नंबर है, क्या है, 2 ठो नंबर है और उस 2 नंबर में एक ठो नंबर बड़ा है, एक ठो नंबर छोटा है, और बड़ा वाला नंबर को छोटा वाला नंबर से एक बार जोड़ने के बाद उसका एक एचसीएफ निकालेंगे किसी एक की तुलना में, तो उसका एचसीएफ वही आएगा, है ना, जो अगले वाले नंबर को एक नंबर रखने के बाद और दूसरे वाले नंबर को घटाने के बाद एचसीएफ निकालने के बाद आता है। तो समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जैसे समझ लीजिए कि एक तो 48 है और एक तो लिखा हुआ है 60, एक तो लिखा हुआ है 48 और एक तो लिखा हुआ है 60। अब दिक्कत यह है कि बड़ा वाला नंबर ये है और छोटा वाला नंबर ये है, एचसीएफ कितना आएगा, है ना, एचसीएफ कितना आएगा, तो आप निकाल कर देख लीजिएगा, एचसीएफ आएगा, है ना, कितना 12, कितना एचसीएफ आएगा 12 आएगा, है ना। लेकिन ये हम एचसीएफ निकालने के बारे में नहीं बता रहे थे, इसका प्रॉपर्टी बता रहे थे। प्रॉपर्टी ये है कि एक नंबर को फिक्स रखो 48 और जो सेकेंड वाला नंबर है ना, उसमें 48 को ऐड कर दो, क्या कर दो, 48 को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 48 और 60 कितना हो गया, 48 और 60 ऐड कर दीजिए। एक तो नंबर को रखो पहले, बड़ा वाला नंबर को क्या रखो 48 को एक रख दिए, अब बड़ा वाला नंबर को भी रख सकते हो, ठीक है ना, और दूसरा में है रख दिए, ऐड कर दिए इसको 48 को 60 के साथ ऐड कर दिए, तो हो गया 48 और प्लस 60, तो हो जाएगा कितना 108। और इन लोग दोनों का भी एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ उतना ही होगा जितना कि इन लोग दोनों का एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू 12। अब कैसे एचसीएफ इक्वल टू 112 आया, है ना। आप एचसीएफ जब हाथ निकालना सीख जाओगे आप बता देते तब बता सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 12 के टेबल में दोनों को आ जाता है, 12 चौके 48 और 12 नमा 108, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये लोग दोनों कट जाता है। तो ये था प्रॉपर्टी। इतना ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी है कि एक को लिखा हुआ है 48 फिक्स कर दी, दूसरे वाले को इसे घटा दो, दूसरे वाले को इसे घटा दो, बड़ा से छोटा वाला घटा दो, तो 60 में से 48 को घटाएगा तो आएगा 12, और इन लोग दोनों का एचसीएफ निकालो, है ना, तो वही आएगा जो इन लोग दोनों का एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ आता है, यानी कि इन लोग दोनों का भी एचसीएफ उतना ही होगा, कितना 12, कितना होगा 12। मतलब जोड़ने के बाद ये लोग दोनों आया 48 और 108, इसका भी एचसीएफ कितना 12, और एक बार एक नंबर को फिक्स रख के दूसरा नंबर को घटा दिए, उसका जो एचसीएफ आया वो भी आया हमारा कितना 12। ये था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट आपके सामने पेश है। ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 2 या फिर 2 से अधिक नंबर लिखा हुआ है और हम लोग उसका एचसीएफ निकालें, 2 या फिर 2 से अधिक नंबर लिखा हुआ है और उसका एचसीएफ निकालें,
और एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर आया है ना, उसमें हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो वो उसके बराबर होता है जो नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। नहीं समझा? जैसे कि बोले कि 24 एक नंबर है ना, और एक तो 36 एक नंबर है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ आएगा आपका कितना? 12, क्योंकि दोनों जो नंबर है वो सबसे बड़ा 12 का टेबल से कटता है, तो एचसीएफ आया 12। अब हम कैसे मन में कर ले रहे हैं, अब वो भी सीख जाओगे अभी 2 मिनट के बाद, जब 4 रूल आपको पढ़ा देंगे एचसीएफ फास्ट कैलकुलेट करने का, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। तो कैसे यहां पर करते हैं वो आप समझिए। क्या बोल रहा था मैंने कि इन लोग दोनों का नंबर है दिया हुआ, इन लोग में कोई नंबर को गुना कर दिए, सपोज गुना कर दिए 8 को, इसमें भी गुना कर दिए 8 को, तो जो रिजल्ट वाला नंबर था, रिजल्ट जो नंबर एचसीएफ था वो भी 8 से गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आएगा, यानी कि 12 8 96। अब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 96 हो गया। 24 जब नंबर था और 36 जब नंबर था, तो उसका एचसीएफ 12। जब दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एचसीएफ आ गया 96। कितना आ गया एचसीएफ? 96। तो ये था कुछ एचसीएफ और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग ये चलते हैं कि एचसीएफ हम लोग फास्टली कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नंबर ऐसा है जिसको हम लोग देख करके एचसीएफ बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना होगा। कुछ नंबर ऐसा है जिसको 10 से 15 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, है ना, कि उसका एचसीएफ कितना होगा। तो पहला रूल नंबर 1, यानी कि रूल ये 1 ये बोलता है कि सपोज कीजिए कि एक नंबर लिखा हुआ है 12 और एक नंबर लिखा हुआ है 16। क्या लिखा हुआ है? 12 और 16। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो मैंने आप लोगों को एचसीएफ शॉर्टकट में निकालने का तरीका बता रहा हूं वो है डिफरेंस मेथड। क्या है? डिफरेंस मेथड मतलब अंतर से एचसीएफ गुणन, मतलब एचसीएफ निकालने का विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। अंतर आया 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया तो बचा 4। कितना आया? 4। यदि देखेंगे 4 जो नंबर आया वो इससे भी इसको डिवाइड कर देता है, इसको भी डिवाइड कर देता है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। कैसे? घटाने के बाद आया 4 और 4 जो है ना 12 को भी पूरा डिवाइड कर देता है, 4 जो है ना 16 को भी पूरा डिवाइड कर देता है, तो आपका एचसीएफ होगा 4। अगली बात थोड़ा सा और समझा देते हैं। लिखे कि 24 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है ना, 24 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। इन लोग दोनों को क्या निकालेंगे? डिफरेंस। घटाओ तो 36 में से जब 24 घटाएंगे तो बचेगा 12। कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। 12 जो है सो 12 24 को भी पूरा डिवाइड कर देता है, जो 12 है वो 36 को भी पूरा डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 12। लेकिन उसका क्या यदि वो 12 का टेबल में नहीं आया, सॉरी उसका क्या, जो मानो कि डिफरेंस निकालें और वो डिफरेंस जो नंबर आया वो इन लोग दोनों को डिवाइड नहीं होगा, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए है केस नंबर 2। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना, और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात मैं समझा दूं आप लोगों को कि जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि डिफरेंस निकालने के बाद, घटाने के बाद वो जो नंबर है वो उसको जो दिया हुआ नंबर है उसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर से उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे और फिर निकालेंगे कि हम लोग कितना उसका एचसीएफ होगा।
तो नंबर लिखते हैं 27 मान लीजिए है और एक तो है 48। कितना? 27 है और एक तो है 48, 48। अब देखो इन लोग दोनों घटाओ, इन लोग दोनों को घटाओ। ये है केस नंबर 2 यानी कि रूल नंबर 2। क्या? किस लिए? जब घटाने के बाद घटाएं जैसे कि तो आया 1 और यहां पर आया 2, 21 आया। डिफरेंस कितना आया? 21। अंतर यानी कि घटाओ, घटाने के बाद कितना आया? देखो 8 में से 7 गया, 1 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अंतर कितना आया? 21 आया। 21 क्या 27 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो इसको फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे? तो 21 एकम 21 पहले लिखेंगे यही कि कैसे कि 21 एकम 21 का टेबल 21 बार पढ़ो तो जो 21 आता है। ठीक है। अब 2 का टेबल में तो आता नहीं है, 3 का टेबल में आता है। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो 21 से तो कटता नहीं है, 1 से छोड़ देंगे। अब उसके बाद आया 7 फैक्टर, उसका फैक्टर कितना आया? 7। तो 7 से इसको देखेंगे कि ये 7 जो है ना इन लोग को डिवाइड करता है कि नहीं करता है ना। तो 7 को टेबल में ये नहीं आता, 7 के टेबल में ये भी नहीं आता। तो आपका 7 भी आंसर नहीं हो सकता, 21 भी नहीं हो सकता। बच गया 3 से भी डिवाइड करके देखेंगे आप, 3 9 जा 27 है ना, कट जाता है। 3 का टेबल में ये भी कट जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ये बताया था मैंने कि डिजिट को जोड़ने के बाद, अंक को जोड़ने के बाद 8 और 4 12 आया, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बोलेंगे पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो चूंकि 12 3 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 48 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये बताया आप लोगों का। तो एचसीएफ आप लोग कितना आ गया? एचसीएफ हमारा कितना आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 3, क्योंकि 3 जो है ना इसको भी डिवाइड कर देता है, इसको भी डिवाइड कर देता है। यदि इसी को और समझाने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ले लिए 42 और एक को ले लिए 10। क्या ले लिए? 42 और 10। अब बता रहे हैं, सोच रहे हैं ये कि कितना इसका एचसीएफ होगा। तो पहले डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 42 में से 10 जाएगा तो बचेगा 32। कितना बचेगा? 32। अब इसका फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे। तो 1 को 32 से करो, है ना। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 16 तो 32 आता है। 16 दूनी 32। अब करके देखो 32 से तो दोनों डिवाइड नहीं होगा, ये गया। 1 तो डिवाइड होगा तब हो जाता है। अब देखो 16 से दोनों डिवाइड नहीं होता है, 16 भी गया, है ना। अब 2 से देखो तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि 0 है। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है कि यदि बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, क्या आ जाए? बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएशन हो सकता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे बोले कि और नंबर के बारे में टेस्ट कर लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है और 150 लिखा हुआ है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस आता है आपका कितना? 150 में से 120 जाएगा तो बचेगा 3। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 30। तो 30 जो है ना 30, डिफरेंस कितना आया? 30 आया। तो 30 जो है ना ये तो पहले वाला केस हो गया है, तो दोनों डिवाइड हो जा रहा है ना। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि 30 तो ये डिवाइड हो जाता है। 3 चौके 12, 40 बार में, और 3 बचे 15, 150। तो थोड़ा जो चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिख देते हैं 210। क्या लिख देते हैं? 210 लिख देते हैं। अब चेक करो, अब यहां पर आएगा एचसीएफ, है ना। कितना आया घटाने के बाद? 50। 210 में से 150 हटाएंगे, है ना। तो 0 से गया 0 तो 0 बचा, है ना। और 11 से 5 तो 6 बचा, यानी कि 60। अब 60 का टेबल में देखो 1 0 से 0 कटेगा, है ना। 21 बचेगा, 21 को 6 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो 1 और 60, 1 गुना 60, है ना, 60 आता है। तो 1 तो छोड़ देंगे, 60 से दोनों डिवाइड नहीं हुआ, गया ये। अब 2 गुना 30, 2 गुना 30, तो ये इसके बाद जो बड़ा फैक्टर है वो कितना है? 30 है।
तो 30 का टेबल में 30 से ये लोग ये भी डिवाइड हो जाता है और 30 से ये भी डिवाइड हो जाता है। कैसे चेक करेंगे कि 210 लिखा हुआ है, 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटा, 3 से 21 ये भी कट जाता है ना। और फिर 150 लिखा, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 से 1 कटा और 3 5 से 15 ये भी कटेगा। आपको इतना करना नहीं है ना। आप मन में भी कर सकते थे कि 0 से 0 कटेगा है ना, और 3 से 21 से पूरा कट जाता है। 0 से 0 कटेगा और 3 5 15 5 आता है, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो ये था कि कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? केस नंबर 3 ये बोलता है कि हम लोग यदि घटाएं, क्या है, क्या करें, घटाएं, और घटाने के बाद है ना, जो नंबर आ रहा है ना तो दिए हुए नंबर को कैंसिल कर रहा है, ना तो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है, और ना ही उन लोग दोनों का फैक्टर है। मतलब ये होगा, तो जैसे कि लिखा हुआ है कि लिखे 36 और लिखे 45। कितना लिखे? 36 लिखे और 45 लिखे। अब बताओ कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो 45 में से 36 आएगा, कितना बचेगा? यहां बचेगा है ना। डिफरेंस जो आया वो आया कितना? डिफरेंस आया 9, और 9 जो है ना इन लोग दोनों को डिवाइड कर देता है यार। 9 सौ 36, 9 5 45। तो दूसरा नंबर लेकर चेक करते हैं कि जिसमें ऐसा नंबर आए जो कि इन लोग दोनों को डिवाइड नहीं करता है। मान लीजिए यहां पर ले लीजिए 31। अब डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस आएगा आपका 4 और 1 14। कितना आएगा? 14 आएगा। तो क्या 14 जो है सो इन लोग दोनों को डिवाइड करता है? नहीं करता है यार, नहीं करता है। जब नहीं करता है तो हम लोग कैसे करेंगे? इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे तो आएगा 2 सते 14, 1 सते 7, ऐसा होता है। तो ये 2 से भी नहीं कटेगा 31, क्योंकि लास्ट में थी, ये इवेन नंबर नहीं है। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 उठाए 7 में 35, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी गया। 7 से नहीं कटेगा, ये भी गया। तो क्या बच गया आपका? 1। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। ये था केस नंबर 3। फिर से देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि लिखा है कि लिख दिया 25 और एक को लिख दिया 4। क्या लिख दिया? 4। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? तो घटाएं दोनों को, इन लोग दोनों क्या किए? घटाएं। घटाने के बाद डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया है ना 21, और 21 का फैक्टर बनाए है ना। तो फैक्टर कौन कौन सा? 1 और 21, ठीक है ना। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 21 और 7 और 3 ही आएगा, और कोई आने के चांसेस नहीं है। तो देखिए ये 21 तो कटेगा नहीं, दोनों ये गया। 7 से भी दोनों नहीं कटेगा, 3 से भी इसे दोनों नहीं कटेगा। आपका बच क्या गया? 1 बच गया। तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। ये था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि यदि 2 से ज्यादा नंबर आ जाएगा तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। 2 से ज्यादा नंबर आ जाए तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि 25, क्या लिखा हुआ है? 25, 40 लिख दिया है ना, और एक को लिख दिया 45। तो क्या करेंगे? देखना है आपको, पहले मन में सोचना है कि एक बार ये नंबर और एक बार ये नंबर में डिफरेंस लेकर के देखना है। क्या करके देखना है? डिफरेंस लेकर के देखना है। तो डिफरेंस यहां पर क्या आया है ना, यहां पर डिफरेंस है कितना का, और यहां पर डिफरेंस है कितना का, ठीक है। तो दोनों के जगह पर डिफरेंस निकालेंगे तो इन लोग दोनों का डिफरेंस आएगा कितना? लगभग 15 आएगा, है ना। और फिर यहां पर डिफरेंस आएगा 5। तो जो बड़ा वाला है उसको छोड़ देना है, और जो छोटा वाला है ना, उसको कंसीडर करके देखना है कि क्या वो जो नंबर है ना, वो दिए हुए नंबर को सबको डिवाइड कर देता है कि नहीं करता है। कर देगा तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कैसे? देखिए 5 है ना, यहाँ पर एचसीएफ होगा, क्योंकि 5 जो है ना 25 को भी डिवाइड कर देता है। 5 जो है ना
40 को भी पूरा पूरी डिवाइड कर देता है, 5 जो है ना 45 को भी पूरा पूरी डिवाइड कर देता है, इसीलिए आपका एचसीएफ हो जाएगा कितना 5। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन, जैसे बोले कि लिख दिए हैं 36, क्या लिखें 36, और एक को लिखें 45, और एक को लिख दिए है ना कि 27। अब बताओ कितना होगा एचसीएफ, तो घटाएं, क्या करते हैं घटाएं और देखें कि सबसे कम डिफरेंस कहां पर है, सबसे कम डिफरेंस कहां पर है ना। तो इसके लिए जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना तो आपको पहले ऑर्डर में लिखना है कि सबसे छोटा से बड़ा, तो 27 पहले, फिर 36 और फिर 45, उसके बाद आपको घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो 36 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, बचेगा 9, 37 और 9, 27 और 9 36, और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 36 और 45, 36 और 45 में घटाएंगे ये इतना बचेगा 36, घटा दो है ना, 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो ये भी 9 बचेगा। हर दोनों जगह 9 आ गया यार, दोनों जगह 9 आ गया तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो एचसीएफ आपका वही हो गया 9, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आया आपका 9। और यदि डिफरेंस निकालने के बाद भी यदि आपको ये नंबर जितना भी आया है ना, जो घटाने के बाद वो छोटा सा नंबर आया है, वो यदि इसको तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर उसका फैक्टर लेकर देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, उसके बाद फिर हम लोग उसको एचसीएफ बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।